जी, ब्रेक से आ गए वापस बात करेंगे। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली ने एक ऐसा बिल मंजूर किया है जो बज़ाहिर छोटा सा लगता है, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े हैं। और वो किस तरह है कि भाई स्कूलों में जो हम किताबें बच्चे इस्तेमाल करते हैं उसमें प्लास्टिक कवर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है और इसकी जगह कागज़, कपड़े और बायोडिग्रेडेबल मवाद के इस्तेमाल को फ़रोग देने की बात की जा रही है। ये फैसला सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं लगता, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा सवाल छुपा है कि हम वाकई अपने माहौल को इस तबाही से बचा रहे हैं जिस तरफ प्लास्टिक फुजला हमें धकेल रहा है। पाकिस्तान में हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो जो ज़मीन, पानी और जंगली हयात को मुतासिर कर रहा है। आज इसी अहम माहौलियात के मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो गेस्ट, पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहबा ये बताएं, पाकिस्तान में प्लास्टिक आलूदगी को आप किस सतह का माहौलियाती जो है बहरान समझती हैं? उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो फैसला हुआ है अभी। जी, पाकिस्तान में जो टोटल ये जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो तकरीबन 50 मिलियन टन पर ईयर प्रोड्यूस होता है। उसमें से जो 2.7 टू 2.8 मिलियन टन प्लास्टिक है, जो कि तकरीबन 4% है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं ग्लोबल एवरेज से, तो ग्लोबल एवरेज है 29 केजीज पर कैपिटा और पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है 7 केजीज पर कैपिटा। पूरी दुनिया के मुकाबले में हमारी कंजम्पशन जो है वो कम है। लेकिन जाहिर है प्लास्टिक एक ऐसे जहर का नाम है जो दुनिया में आज तक जो पहला प्लास्टिक बना वो भी इस वक्त दुनिया में मौजूद है, क्योंकि जी। जमीन के अंदर इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो ये वेस्ट पे बनता रहता है। और एक और जो चैलेंज है वो ये है कि ये डिग्रेड हो जाता है माइक्रो और नैनो प्लास्टिक में। तो जितना साइज कम होता है उतना खतरनाक होता है कि हवा, पानी और जमीन के अंदर फैलता है और यहाँ तक कि इंसान और जानवरों के खलियों में दाखिल हो जाता है, जिसकी टॉक्सिसिटी अभी तक साइंटिस्ट जो है वो उस तरह से डिटरमिन नहीं कर पा रहे। तो ये चैलेंज है इसका। अच्छा, आपने जब बता रही हैं इस तरह, तो आप थोड़ी आम अल्फाज में ज़रा बताएंगी कि ये मसला नज़र आने से ज़्यादा खतरनाक है जितना हम देख रहे हैं? क्योंकि हम तो बाज ही नहीं आते प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने से, प्लास्टिक कंटेनर इस्तेमाल करने से। बिल्कुल, आप अभी सांस ले रहे हैं तो आपके सांस के रास्ते से भी माइक्रो नैनो छोटे छोटे प्लास्टिक के जर्रात जो दिखाई नहीं देते वो जा रहे हैं अंदर। आप कोई मछली खा रहे हैं, समुद्री कोई हशरात या उसको, वो भी उनके अंदर भी प्लास्टिक मौजूद है। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट की हाइट पे मौजूद है, मैरियाना ट्रेंच के अंदर मौजूद है जो सबसे डीप दुनिया में हिस्सा है, और स्पेस में भी मौजूदगी इसकी जो है उसका वो किया गया है, साइंटिस्ट ने तयन किया है। तो ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये जाहिर है जब इंसानी खलियों में कोई चीज दाखिल होती है तो उसका पूरा जो एक जेनेटिक सिस्टम है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो इंसान के अंदर का जो है वो इम्पैक्ट हो जाता है। इवन जो अनबॉर्न बेबीज हैं जी। वो भी एक्सपोज्ड होते हैं। तो ये इसीलिए पोल्यूटेंट है और इसको इससे छुटकारा हासिल करना इतना आसान नहीं है। आपने जिस तरह बताया कि हम यहाँ स्पेस की भी बात आपने यहाँ पे कर दी, मैं तो आपसे भी सवाल पूछने लगी हूँ कि प्लास्टिक ज़मीन, पानी और हवा जो है उसको किस हद तक मुतासिर कर रहा है? देखिए, जमीन को ऐसे कर रहे हैं कि जाहिर है हम ये जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, मैंने जैसे बताया, ये छोटे छोटे ज़रात में ब्रेक डाउन हो जाता है, गर्मी में, प्रेशर में, आबो हवा की वजह से। तो हम्म। उससे क्या होता है कि जमीन के अंदर दाखिल हो जाता है। जमीन में जाहिर है ज़रात है, हम वही फल फूल खाते हैं, तो उसके अंदर उसकी जड़ों में ये चीज चली जाती है। फिर पानी में मौजूदगी ऐसे है कि ये जो दुनिया का जो जितना गंद है, कुछ तो हम्म। वो हम्म। जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक को बेच देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा गंद है जो मैनेज नहीं होता, वेस्ट जिसको कहते हैं, वो सारा समंदर में डंप किया जाता है, खुले समंदरों में। जो इंटरनेशनल वाटर्स है वहां पे क्या होता है कि वो समंदरों में मछलियों में और बाकी जो चीजें हम खाते हैं समंदर से, उसमें शामिल हो जाते हैं। वो पूरी फूड चेन, यानी समंदर एक छोटी मछली को बड़ी मछली खाए, बड़ी मछली फिर हम तक पहुंचे, तो वो आपकी प्लेट्स में भी प्लास्टिक मौजूद है। फिर इसके अलावा आप जो कपड़ा, अक्सर कपड़े भी जो है उसमें भी पॉलीमर मौजूद, पॉलीमर कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। फिर जी। प्लास्टिक की बोतलें हैं। तो ये आपके घर में हर चीज प्लास्टिक जो है वो मौजूद है। फिर स्टोरेज के लिए शॉपिंग बैग से लेके देखें आप, इवन ये अभी बुक कवर्स की बात हो रही है, इस सब की कवरिंग में प्लास्टिक मौजूद है। तो ये ऐसे है जैसे हम सांस ले रहे हैं और हवा में इसके जर्रात पोल्यूटेंट के तौर पे मौजूद हैं। तो जी। ये हमारी जिंदगी का बड़ा परमानेंट किस्म का एक हिस्सा है, इसीलिए इसको कम करने की बातें की जाती। जब कम करने की बात हो रही है, आपने खुद भी बयान किया कहाँ, जहाँ समंदरों का जिक्र है, जहाँ हमारे घरों का जिक्र है, तो वहाँ पे आप ये बताएं, क्या प्लास्टिक ही फिर सिर्फ मसला नहीं, हमारा गैर जिम्मेदाराना रवैया भी है इसमें?
बिल्कुल, ये जो कंज्यूमर है यानी कि हम लोग, जब हम प्लास्टिक की डिमांड कम करेंगे, हम्म। तो जो बनाने वाले हैं ज़ाहिर है अब मार्केट में डिमांड नहीं होगी, बिजनेस है ना, तो वो नहीं बनाएंगे। तो ये कंजम्पशन पैटर्न्स का मसला है कि हम जितना ज्यादा जितनी बिला जरूरत चीजें खरीदते हैं, हर दफा शॉपिंग करने जाएं तो नए नए शॉपर हमारे घर में आते हैं। तो प्लास्टिक की चीजें जो है हम बेधड़क इस्तेमाल करते हैं और फेंकते जाते हैं, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये इसका वेस्ट रहेगा, ये खत्म नहीं होता। तो फिर उसको ज्यादा रीयूज में भी नहीं ला सकते, हेल्थ इम्पैक्ट है। तो लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब प्लास्टिक नहीं था, हम तब भी जिंदा थे और बड़ी अच्छे तरीके से रहते थे, अच्छी प्रैक्टिसेस थी। तो ये ज्यादा आपका SDG 12 होता है, जाहिर है पाकिस्तान ने एजेंडा 2030 रेटिफाई किया हुआ है, उसमें 17 के करीब गोल्स हैं। 12वां जो गोल है वो है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर से डिटरमिन हो सकता है। अगर कंज्यूमर चेंज करे अपना बिहेवियर, तो ये मामला काफी कंट्रोल हो सकते हैं। अच्छा, आपने ये तो बिल्कुल सही बात कही कि कंज्यूमर जो है अपना बिहेवियर चेंज करे तो मामला काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है डॉक्टर ज़ैनब कि हम देखते हैं कि बहुत बार बिल मंजूर होते हैं। एक पहले भी बिल मंजूर हुआ था जिसमें कहा था कि प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करे जाएंगे, और फिर अब ये बिल आया है जो प्लास्टिक कवर जो है बच्चों की किताबों पे जिल्द नहीं चढ़ेंगे। तो ये बताइए, क्या ये बिल तो आ जाते हैं लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कि क्या कहेंगे इस हवाले से? कभी कानून ये नाफिज किया जाता है फिर? देखिए, बड़े शहरों में बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स की हद तक तो इसका इत्तलाक हो जाता है, लेकिन फिर इसमें एक और मसला है। जब हम ऐसे बैन्स लेकर आते हैं और अवाम को सस्ते ऑल्टरनेटिव नहीं बताते कि अगर प्लास्टिक बैग नहीं तो इसकी बजाय आप क्या चीज इस्तेमाल करें जो कि इतना ही सस्ता जी पड़ेगा जी आपको और उसका नुकसान नहीं, तो फिर ऐसे बैन्स फायदेमंद नहीं होते। जी। जैसे अभी प्लास्टिक बैग बैन भी आया था, तो उसके बाद ब्लैक में वो बैग्स जो है मिलते रहे। आप जब पेरी अर्बन एरियाज में जाएं, जहाँ स्लम एरियाज हैं, वहां जाएं, शॉपिंग बैग्स ऐसे ही बिकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं मौजूद ना। तो जब तक आप ऑल्टरनेटिव नहीं देते अवाम को और बैन लगा देते किसी चीज पे, तो अवाम का एक ही सवाल होता है, आप हमें बता दें कि शॉपिंग बैग नहीं होगा तो हम दूध दही गोश्त ये सब चीजें किस में रखेंगे, किस में स्टोर करेंगे? अगर तो उसी के लेवल का सस्ता कंटेनर है तो हम कर लें, और फिर बताया भी नहीं जाता, उसकी कैंपेन नहीं बिल्कुल होती, आपने सही बात कम्युनिकेट की नहीं डॉक्टर किया जाता। ज़ैनब। ये बताइए कि प्लास्टिक के मुतबादिल के तौर पे कौन से मवाद जो हकीकतन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्या हमें आप अवेयर करेंगी खासतौर से आम आवाम को? देखिए, मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ। अभी ये जो बुक कवर्स की ही बात हो रही थी, तो बचपन में हमारे किताबों पे प्लास्टिक कवर नहीं होता था, जिल्द की जाती थी किताबें। या बिल्कुल ऐसा ही अच्छी था। किताबें जो उसमें आती थी वो कपड़े की जिल्द कभी लगी होती थी उसमें, या ब्राउन पेपर जो है चढ़ा दिया जाता था कि किताबों को बचाया जा सके। तो प्लास्टिक नहीं होता था। तो ये एक गैर जरूरी पैकेजिंग है जिसको मेरे ख्याल से बैन होना चाहिए। लेकिन जाहिर है आप वो बुक सेलर्स भी कहेंगे कि ये तो हम इसलिए चढ़ाते थे कि नमी से और डस्ट से बचा सकें किताबों को। तो ऑल्टरनेटिव पे जो गवर्नमेंट कह रही है वो कह रही है बायोडिग्रेडेबल कवर आप इस्तेमाल करें। भाई जी वो महंगा होता है, इसका मतलब है कि किताब की प्राइस मजीद बढ़ जाएगी, और पहले ही पढ़ने का रुझान इतना नहीं है किताबें, तो वो तो फिर बिल्कुल ही खत्म होता जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना कंज्यूमर बेस यानी जो लोग हैं उनके रवैयों को स्टडी करें। जैसे यंगस्टर बहुत ज्यादा है, तो जी। आप ये देखें कि उनको ये बताया जाए कि जब शॉपिंग बैग नहीं होता तो जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो रिसाइकिल करके ऐसे बैग्स और शॉपिंग बैग्स बना रहे हैं जो कि सस्ते पड़ते हैं, फिर उनको ये बताया जाए कि अगर आप प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं और आपको बीमारी लगती है तो लॉन्ग टर्म में उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आप फिर भी भर रहे होते हैं। तो मतलब थोड़ी सी कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। हमारे बचपन में प्लास्टिक जब नहीं था, शीशे की बोतलें थी, ठीक है, और रोटियां लेने के लिए हम वो रुमाल लेकर जाते थे, शॉपिंग बैग में कहाँ रोटियां आती थी। बिल्कुल दूध दही के लिए वो बर्तन होता था स्टील का। तो मेरे ख्याल से बैक टू योर रूट्स जाने की जरूरत है कि घरों में ये चीजें प्रमोट करें मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोग कर रहे हैं, कि आप अपनी उन्हीं चीजों को अपनाएं जो आपने छोड़ दी हैं, क्योंकि वो अच्छी प्रैक्टिसेस थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब हमारे साथ ही जो बता रही थी कि प्लास्टिक बहरान जो इस वक्त चल रहा है उस पर हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि शऊर बेदार करने के पहले हमें अपने अंदर ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर बाइकआउट करेंगे प्लास्टिक का तो जब भी जो है हमारी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजरेगी। यहाँ लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ।